हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी 3D डायमेंशन की जर्नी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे होंगे। आज के मैं इस टॉपिक में बात करना चाहूँगी, व्हाट रियल लव इज़ इट अ अटैचमेंट और इट मीन टू फ्री सेट समवन फ्री। जब हम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आते हैं ना, जब हम कुंडलिनी एसेंशन की जर्नी में आते हैं, तो वो जर्नी सिर्फ इतनी नहीं होती कि बस अब बैठ जाओ मेडिटेशन में और चक्रा मेडिटेशन करने और हमारी जो रूट चक्रा से सहस्त्रा चक्रा तक जब तक एनर्जी फ्लो नहीं होती तब तक तो बस स्टक रहना है। नहीं, एक्चुअल में जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमें बैलेंस करना सिखाती है, हमारे इनर वर्ल्ड में, हमारे आउटर वर्ल्ड में, 3D डायमेंशन में और हायर रियाम्स में। और मेरे हिसाब से हम अर्थ पे वी ऑल आर सोल्स एंड वी ऑल चेंजेस क्लोथ्स। सेम क्लोथ्स का मतलब है कॉस्ट्यूम चेंज करना। जैसे आज के इस जन्म में मैं किस रूप में आई हूँ, अगले जन्म में मैं किस रूप में आई हूँ, कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, लेकिन जो सोल है ना, सोल का संस्कार नहीं चेंज होता। और जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सोल के संस्कार को चेंज करने की जर्नी है। कि जब आप ओरिजिन में आए थे तो आप क्या थे, सतोगुणी थे। अब आपने सोल ने क्या, ईगो की लेयर लगा ली, लस्ट की लेयर लगा ली, एंगर, प्राइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी लेयर लगा ली, तमोगुणी बन गया। अब उसको क्या है, तमोगुणी बनने के बाद अंदर आत्मा को तो पता है कि कुछ मिसिंग है, तो ही और शी ऑलवेज क्रेव फॉर होम। होम कहाँ मिलता है, ईश्वर के घर में मिलता है। तो धीरे 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 आप अवेकनिंग की जर्नी में आते हो। आप अपनी जो ये ईगो की लेयर, जो आपने 3D डायमेंशन में माया की लेयर लगा दी, डे बाय डे वो निकलती जाती है। और फिर जब आप अपने प्योर सेल्फ में आते हो तो यू रिटर्न बैक टू योर होम। और फिर डजेंट मैटर सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्योंकि मेडिटेशन, योगा का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में अब सब ब्लूम ही करेगा। उसका मतलब ये है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी आए, ये मैं बहुत आयरनिकली बोल रही हूँ, मैं सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, चाहे सुख आए, दुख आए, बहुत एक्सट्रीम दुख आए, बहुत एक्सट्रीम सुख आए, आप सब में एक समानता भाव से रहने लग जाते हो। और अगर ये गुण आप में आने लगे ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी मेडिटेशन के थ्रू प्रोग्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली मेडिटेशंस हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं, स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है। जो मैंने अपनी इस जर्नी में सीखा है, मैं इस चैनल पे वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी हर रोज़ एक ट्विन फ्लेम रीडिंग बना सकती हूँ कि आपका काउंटर पार्ट आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरे चैनल का प्रोस्पेक्टिव ये नहीं है कि मुझे मिलियंस ऑफ व्यू गेन करने, बट मेरा चैनल का पर्सपेक्टिव ये है कि मैं आपको सही नॉलेज दे सकूं, कोशिश कर सकूं कि मेरे थ्रू कोई एक या दो, कोई भी, जितने भी जने हैं वो सही डायरेक्शन में आ सकें। सो बिना किसी देरी करे हुए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो हम सेल्फ लव सीखते हैं, क्योंकि हम ऑलवेज़ वैलिडेशन बाहर से मांगते हैं। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हम सेल्फ लव सीखते हैं। हम जेंडर न्यूट्रल होने लग जाते हैं। जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या है, हम ये जानने लग जाते हैं कि हमारे अंदर ही मैस्कुलाइन एनर्जी और हमारे अंदर ही फेमिनाइन एनर्जी है। यू आर द गिवर, यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर द नर्चरर। सिमिलरली धीरे 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 वी अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल लव इज़। लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हासिल कर लो या आउट ऑफ अटैचमेंट बस डेली रोते रहो कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। इट्स नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट्स ऑल्सो बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं, आप उनकी ग्रोथ में हर्डल नहीं बनेंगे, आप उनको फ्री छोड़ देंगे। और अगर आप उनसे प्यार नहीं, अटैचमेंट में हो, तो आप उनको कहीं जाने ही नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कई फैमिली वाले अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए जाने ही नहीं देते, अपने घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। अगेन, मैं किसी को भी पिन पॉइंट करके क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। बट ऑन द अदर हैंड, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ में हर्डल नहीं बनते। उनको एजुकेशन के लिए दूर भेजते हैं, उनको पढ़ाई के लिए दूर भेजते हैं, जॉब दूर भेजते हैं, एंड देयर कंसेप्ट इज़ ओनली कि मेरा बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। अब डिवाइन हमसे लव करते हैं, क्या डिवाइन चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुखी रहे? डिवाइन तो चाहते हैं कि ये अवेकनिंग में आए, जाने कि उसका रियल पर्पस क्या है, वो रियलिटी में क्या है,
और वापस आए। लेकिन ईश्वर ने कभी बांध के नहीं रखा, वो हमें पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं। हम जो चूज़ करते हैं हम उसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं। सो लव विदाउट अटैचमेंट, बिकॉज अटैचमेंट क्रिएट्स पेन एंड लव सेट्स यू फ्री। लव कनेक्ट्स यू टू द डिवाइन। होप आपको ये बात समझ में आए और आप इस बात को इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। अनकंडीशनल लव कीजिए। आप तो सबके सब मेडिटेशन करते हैं जिसमें आप फॉरगिवनेस सीखते हैं। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप माफ़ कर दो तो आप उन सारे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में फिर से वापस एंटर करवा दो। फॉरगिवनेस का मतलब है यू सेट देम फ्री। हम सब इस अर्थ में अपने कर्मों के कारण बंधे हुए हैं। जिस दिन आपका कर्मा पूरी तरह से पेंडिंग कर्मा ख़त्म ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप बांध नहीं सकते अपने आप को इस बॉडी में। यू गॉट एनलाइटमेंट एट द सेम मोमेंट यू रिलीज ऑल द कर्मा। सो इट्स अ ह्यूज एंड बिग जर्नी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, अ लॉट ऑफ इनर वर्क। इट्स नॉट लाइक कि बस पूरे दिन पर ऑडियोज़ और वीडियोज़ सुन लो और आपको एनलाइटमेंट हो जाएगा। नहीं, वी आर हेयर ओनली टू गाइड यू। आप उसको कितना ग्रेस्प करते हैं, कितने अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, कितने अच्छे से इनर वर्क करते हैं, वो मैटर करता है कि आपकी कितने अच्छे से एसेंशन प्रोसेस हो रही है। एंड मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जितने भी इस कुंडलिनी एसेंशन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, देयर वर टाइम जब हम बहुत सोचते हैं कि हम आइसोलेटेड हो गए हैं, हमारे साथ वाले जो 3D डायमेंशन में है वो कितना खुश है। देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम को देख के आप खुशी और गम डिसाइड मत कीजिए। हम एक पैराडाइम में आ गए हैं, एक टाइम में आ गए जहाँ से घोर कलयुग भी है और यहीं से कुछ आत्माएं सतयुग के तरफ भी जा रही हैं। सो चॉइस इज़ योर्स। आप सतयुगी आत्मा बन रहे हैं, कई डीप स्लीप में हैं, उनको अभी भी नहीं पता कि व्हाट द रियल पर्पस ऑफ देयर सोल, व्हाट द सोल इज़। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, डोंट जज अदर्स ऑल्सो। टेक केयर, गुड।